दोस्तों तसव्वुर करें एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया ने हमेशा गुर्बत, भूख और बदहाली की अलामत समझा। एक ऐसा खित्ता जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ सिर्फ रेत है, वसाइल नहीं। लेकिन आज उसी जमीन से एक ऐसी मशीन चल रही है जो सिर्फ चीनी नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स पैदा कर रही है। ये कहानी है इब्राहिम त्राओरे और उसके इनकलाब की, जिसने अफ्रीका के एक गरीब मुल्क को मुआशी ताकत बनाने का ख्वाब देखा। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे बर्किना फासो की उस अजीम फैक्ट्री के अंदर, जहां गन्ना सिर्फ कुचलता नहीं बल्कि एक कौम की तकदीर बदल रहा है। सुनो दोस्तों, जब आप इस फैक्ट्री के मरकजी दरवाजे पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले एक हैरानकुन मंजर आपका इस्तकबाल करता है। दूर दूर तक गन्ने से बड़े हजारों ट्रक की कतारें। ये ट्रक सिर्फ गन्ना नहीं लाते, ये लाखों किसानों की उम्मीदें लेकर आते हैं। हर ट्रक को एक खास डिजिटल नंबर दिया जाता है। जैसे ही ये ट्रक अंदर दाखिल होता है, इसे जदीद वी ब्रिज पर ले जाया जाता है। चंद ही सेकंड्स में कंप्यूटर वजन करता है और हिसाब लगा लेता है कि इसमें कितना गन्ना मौजूद है। ये निजाम इसलिए बनाया गया है ताकि किसान का 1 किलो गन्ना भी जाया ना हो और ना ही उसका कीमती वक्त जाया हो। दोस्तों उसके बाद ट्रक अनलोडिंग वजन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी क्रेनें और रोबोटिक बाजू टन्नों गन्ना कन्वेयर बेल्ट्स पर अंडेल देते हैं। ये बेल्ट्स दरिया की तरह बहते हुए गन्ने को फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं। दोस्तों गन्ना सबसे पहले सफाई के निजाम से गुजारा जाता है, क्योंकि अगर गंदगी मशीनों में चली जाए तो करोड़ों की मशीनरी तबाह हो सकती है। उसके बाद गन्ने को तेज रफ्तार कटर्स छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं ताकि उसके हर हिस्से से रस निकाला जा सके। दोस्तों बिलाखिर वो मरहला आ जाता है जिसे इस पूरे अमल का दिल कहा जाता है, यानी मिलिंग प्रोसेस। भारी रूलर मिल्स गन्ने को बार बार निचोड़ती हैं। पहला रूलर, दूसरा रूलर, तीसरा रूलर, हत्ता के आखिरी कतरा भी रस का निकाल लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन राज है। गन्ने का बचा हुआ खुश्क रेशा जाया नहीं किया जाता, उसे बेगास कहते हैं और यही इस फैक्ट्री की असल ताकत है। दोस्तों ये रेशा बड़े बड़े बॉयलर्स में जलाया जाता है, जिससे भाप बनती है। उस भाप से टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा होती है। ये फैक्ट्री अपनी बिजली खुद बनाती है और अजाफी बिजली करीबी शहरों को दे दी जाती है। यानी एक ही मंसूबा चीनी भी बना रहा है और तवानाई भी। दूसरी तरफ गन्ने से रस निकलकर लेबोरेटरी में जाता है, जहां उसकी मिठास और म्यार चेक किया जाता है। फिर उसे साफ करने के लिए चूना और केमिकल शामिल किए जाते हैं ताकि तमाम गंदगी नीचे बैठ जाए। दोस्तों उसके बाद उस रस को वैक्यूम एवेपोरेटर्स में भेजा जाता है, जहां पानी उड़ाया जाता है और गारा शीरा तैयार हो जाता है। दोस्तों मिल के कंट्रोल रूम में इंजीनियर हर लम्हा निगरानी करते हैं, क्योंकि जरा सी गलती करोड़ों का नुकसान कर सकती है। दोस्तों फिर आता है सबसे जादुई मरहला, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। गाढ़े शीरे में चीनी के छोटे दाने शामिल करे जाते हैं और देखते ही देखते माया मादा ठोस क्रिस्टल्स में बदलने लगता है। इस मेजे को तेज रफ्तार सेंट्रीफ्यूगल मशीनों में घुमाया जाता है, जिससे काला मोलासस अलग हो जाता है और सफेद चीनी पहली बार अपनी असल शक्ल में नजर आती है। दोस्तों सबसे हैरानी की बात ये कि उस काले मोलासस को भी जाया नहीं किया जाता। उससे अल्कोहल, स्प्रिट और जानवरों की खुराक तैयार होती है। यानी इस फैक्ट्री में कुछ भी जाया नहीं किया जाता। फिर चीनी को खुश्क और ठंडा किया जाता है, उसे मुख्तलिफ साइज में छाना जाता है और आखिर में खुदकार मशीनों से पैक कर दी जाती है। 50 और 100 किलो की बोरियां तैयार की जाती हैं, जिन पर लिखा जाता है मेड इन बर्किना फासो। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि ये सब बर्किना फासो को क्या दे रहा है। दोस्तों इस शुगर मिल ने बर्किना फासो की शुगर दरामदाद खत्म कर दी है। यानी वो अरबों डॉलर की चीनी जो पहले बाहर से खरीदते थे, अब अपने मुल्क में तैयार कर रहे हैं। दोस्तों इस फैक्ट्री से हजारों टन चीनी बनाकर दूसरे मुल्कों को बेची जाती है, जिससे जरे मुबादला आ रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, लाखों किसान खुशहाल हो चुके हैं। हजारों लोग इस सन से जुड़ चुके हैं और चीनी की इस सन से बर्किना फासो को अपनी खुद मुख्तारी मिली है। दोस्तों इब्राहिम त्राओरे ने दुनिया को दिखाया कि अगर क़यादत ईमानदार हो और कौम मेहनत करे तो सहरा भी सोना दे सकता है। दोस्तों ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये एक पैगाम है। अपनी जमीन पर यकीन रखो, अपने वसाइल पर भरोसा करो और ख्वाब देखने से कभी न डरो, क्योंकि नामुमकिन सिर्फ उसी वक्त तक होता है जब तक कोई इसे मुमकिन ना बना दे। दोस्तों अगर आपको इब्राहिम त्राओरे की ये स्ट्रगल पसंद आई और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों तक लाजमी भेजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या पाकिस्तान को इस तरह की स्ट्रगल करनी चाहिए या नहीं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस।